और अपने कान हमेशा खुले रखने चाहिए।
लिए, क्या पता कहां से ज्ञान का कोई कण मेरे जीवन में आ जाए। आप भी डाल रहे हैं, निराला यजमान बने। मैंने कहा अग्नय स्वाहा, आहुति उत्तर में देना, आहुति उत्तर में देना। अब किधर से किधर को चलना, पश्चिम से पूरब को चलना। अब सामान्य सी बात है, ऐसे देना। यह बात ठहर गई, लेकिन अगर मस्तिष्क खुला होगा तो तुरंत प्रश्न आएगा उत्तर में क्यों देना। आप उत्तर में देना तो पश्चिम से पूरब क्यों चलना, पूरब से पश्चिम चले तो मस्तिष्क खुला रहेगा तो प्रश्न पैदा होगा। उत्तर में क्यों दे, आप उत्तर में दे तो अग्नि को ही क्यों दे, उत्तर में दे तो अग्नि को ही क्यों दे। अब आपके पास तुरंत उत्तर आएगा और आपका ज्ञान बढ़ना शुरू होगा। हमारी जो धरती है सेब के आकार की थोड़े तिरछे एंगल पर लगी हुई, जैसे ग्लोब पर आपने देखा होगा ऐसी लगी हुई है। इसका जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी जो सिरा है वो आग्नेय है और जो दक्षिणी सिरा है वो सोमात्मक है, सोमी है। ये नीचे वाला गीला है और ऊपर वाला सूखा है। ऊपर वाला अग्नि है और नीचे वाला सोम है। अब आपको आहुति देनी दक्षिण में तो किसको दे, दक्षिण में सोम है तो आहुति दक्षिण में देने जाए तो किसको देंगे, अगर आपने अग्नि को दे दिया तो आप फिर सृष्टि प्रक्रिया के विरुद्ध हो जाए। तो क्या शिक्षा मिली, सृष्टि प्रक्रिया के विरुद्ध कोई कार्य कभी भी करना नहीं चाहिए। अगर करेंगे तो सृष्टि भी बिगड़ेगी और आपका काम भी बिगड़ेगा। क्या शिक्षा मिली, सृष्टि प्रक्रिया के अनुकूल चलना चाहिए। अगर आप प्रतिकूल चलेंगे तो धक्का लगेगा, प्रतिकूल चलेंगे तो चोट लगेगी। उल्टे मत चलिए, अनुलोम चलिए, विलोम मत चलिए। उत्तर में अग्नय स्वाहा। फिर चले किधर को, पूरब से पश्चिम को, पश्चिम से पूरब। पश्चिम माने उल्टा, पूरब माने सीधा। किधर को चले, उल्टा कि सीधा। अगर आप पश्चिम को चल पड़ते हैं तो पश्चिम में तो काबा है, उल्टे लोग उत्तर को चलते हैं। हम लोग चलो भाग चले पश्चिम में तूफान मचा हुआ है, पश्चिम में तूफान झंझावात है, इसलिए पूरब को चलो। पूरब में प्रकाश है, आदित्य है, भगवान भास्कर है। इधर को चले, पूरब विपरीत दिशा कभी नहीं चले, सीधी दिशा चलनी है। और सीधी दिशा में लेके आए तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे परमेश्वर मुझको अंधकार से प्रकाश की ओर को ले चलो, मुझको असत्य से सत्य की ओर को ले चलो, मुझे अधर्म से धर्म की ओर को ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर को ले चलो। ओम असत से दूर भगवान सत्य का वरदान दो, दूर कर द्रुत तिमिर भगवान शुभ ज्योति वितान दो, मृत्यु बंधन से छुड़ा अमरत्व है भगवान दो। एक बार मुझे पाश्चात्य से छुड़ा कर पूर्व की ओर लाएं। इधर को चले, पूरब को चले, उल्टे कभी न चले, सृष्टि प्रक्रिया के अनुकूल चले। नवंबर में धान लगाने जाएगा तो होगा क्या, और मई में गेहूं की बेरन डालेगा तो सृष्टि का जो क्रम है उस क्रम से चलो। हमने टमाटर लगाया तो दिसंबर, रोज कोड़े, रोज गोबर डाले, वैरायटी की श्रीमान जी टेढ़े हो गए। मतलब कर्मचारी बोला कुछ हो क्यों नहीं रहा, उसने कहा गुरुजी अब ये ऐसी जिंदा रह जाए तो हमें बहुत बड़ी बात है, अभी खाली को जिंदा रखिए। मैंने कहा तुम ये बढ़ेंगे कब, बोले जब तक बसंत नहीं आएगा तब तक ये। आप मैंने देखा जब बसंत आया तो सब एकदम से फेंकने लगे हाथ में चारों, तो कब बढ़ेंगे, सृष्टि के अनुकूल। प्रतिकूल चलेंगे तो इतना दवाई डालेंगे
थोड़ा सा और आ जाइए अंदर घर में अपने। घर में आएंगे, जब पति पत्नी यजमान बनेंगे तो पति किधर बैठेंगे? बाईं तरफ। पत्नी किधर बैठेगी? दाहिनी तरफ। परिवार में पति क्या है? अग्नि। पत्नी क्या है? सोम। देवियां क्या है? सोम। पुरुष क्या है? अग्नि। अगर इनको बाएं में ठाल दे, उल्टा कर दे तो उल्टा कर दे, देवियां अग्नि हो जाए, पुरुष सोम हो, क्या होगा? पारिवारिक व्यवस्था कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। देवियां दक्षिण में है, पुरुष उत्तर में है। पुरुष अपने सामने आहुति दे रहा है, अग्नये स्वाहा, मैं अग्नि स्वरूप हूँ। दूसरी आहुति देवी जी के सामने दिया, तुम सोम स्वरूप हो, सोम ही बने रहे। समानांतर है, समान ऐसे ऐसे बदल, ऐसे। एक अग्नि गुण वाला है, एक सोम गुण वाला है, दोनों बिल्कुल ठीक ठीक चलेंगे तो प्रजापति स्वाहा, तो सेंटर में प्रजापति हो जाए। मेरी संतान बिल्कुल अच्छी बनी। पति अपना कर्तव्य निभाएगा, पत्नी अपना कर्तव्य निभाएगी तो संतान अच्छी होगी। और अगर दोनों ने अपने अपने कर्तव्य में ढीला ढीली की तो गृहस्थ की भी इसमें शिक्षा मिल रही है। प्रजापति तभी बनोगे जब अग्नि और सोम ठीक ठीक रखो। अग्नि और सोम ठीक न रहा तो प्रजापति, और थोड़ा गहरे में आइए, और गहरे में। जब हम संतान की उत्पत्ति करते हैं तो पुरुष का दाहिना स्वर सूर्य स्वर चलता है, स्त्री का बायां स्वर चलता है। स्त्री का दायां चले, पुरुष का बायां, तो जो चाहेगा वो संतान नहीं हो। अगर जो चाहे वो संतान चाहिए तो पुरुष का अग्नि स्वर और स्त्री का सोम स्वर, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर ही होना चाहिए। सोम है, पुरुष अग्नि है, दोनों जब अपने अपने स्थान पर ठीक रहेंगे तो ही प्रजा के पति बनेंगे, तो ही संतान के पिता बनेंगे, माता बनेंगे। नहीं तो अवसर, ये जीवन की शिक्षा देने की विधियां हैं। अगर आपने अग्नि और सोम को ठीक किया, प्रजापति बने, तो आप ऐश्वर्यवान जरूर बन जाएंगे। चौथी आहुति किसकी होगी? रुद्राय स्वाहा, ऐश्वर्यवान की। लेकिन पहले अग्नि बनो, पहले सोम बनो, फिर प्रजापति बनो, फिर ऐश्वर्य वाले होंगे। अगर आपके बहुत सारा धन हुआ और संतानें ठीक न हुई तो ऐश्वर्य बढ़ेगा या पेश होगा? संतान भी होगी तो ऐश्वर्य होगा, नहीं होगा। इसलिए सारी ये की विधियों को करते हुए, मंत्रों को पढ़ते हुए जीवन के लिए शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए। पुरुष अग्नि रूप है, बल्ब है ना, बल्ब, ट्यूबलाइट, इसमें एक करंट का तार और दूसरा अर्थ का तार। अगर दोनों अर्थ जोड़ दें तो नहीं जलेगा, और दोनों करंट जोड़ दें तो, और अर्थ डाउन हो तो लाइट कम जलेगी। पत्नी अर्थ है, पति करंट है। अगर दोनों रहेंगे, ठीक रहेंगे, तो लाइट ठीक पैदा होगी, बल्ब ठीक जलेगा, संतान ठीक हो। अगर दोनों में से कोई कमजोर हुआ तो, अपने कर्तव्य का पालन अगर ना किया तो फिर आपकी संतान बिगड़ेगी, फिर आप प्रजापति नहीं हो, फिर आप इंद्र नहीं हो। प्रजापति और इंद्र होना है तो अग्नि तत्व को, सोम तत्व को ठीक बना करके रखना है। कहाँ आपको गुस्सा करना है, कहाँ आपको प्यार करना है। अगर आप हमेशा गुस्से में रहे, आपका काम पक्का बिगड़ेगा। अगर आप हमेशा चुपचाप शांत रहे, इधर से मार दो तो दूसरा भी कर दो, काम बने नहीं। और भी चाहिए, शांति भी चाहिए, अन्याय के प्रति नहीं, और न्याय के प्रति, न्याय के प्रति सकारात्मकता, अन्याय के प्रति एकदम विरुद्ध खड़े हो जाना। जिसके अंदर दोनों तत्व नहीं रहेंगे वो कभी प्रजापति और इंद्र तो बन ही नहीं सकता। इसलिए अग्नि और सोम तत्व, अपने अग्नि और सोम तत्व को पहचाने। और बहुत बड़ी बात है,
जिस समय आपके नाक के दोनों स्वर साथ साथ चलते हैं उस समय आपका पाचन तंत्र बहुत जबरदस्त चल रहा है। दोनों चले। अगर दोनों ना चलते हो तो कम से कम अग्नि का तेज करेंगे तो पाचन तंत्र ठीक काम करेगा। इसलिए भोजन करके बाएं करवट लेटते हैं जिससे अग्नि तंत्र ज्यादा तेजी से चले और मेरे भोजन का पाचन जल्दी जल्दी से हो ठीक जाए। अगर आपके शरीर के अंदर से अग्नि तंत्र सूख गया तो भोजन नहीं पचेगा और पानी नहीं रहा तो भी भोजन नहीं पचेगा। अगर पानी उचित मात्रा में पेट में नहीं गया तो भी पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा। पाचन तंत्र ठीक करने के लिए अत्यंबुपाना न विपच्यते न, आयुर्वेद का श्लोक है, अति अम्बुपाना न विपच्यते न, ज्यादा पानी पीने से अन्न नहीं पचता। निरंबुपाना सएव दोषा, बिल्कुल पानी न पीने से वही वाला दोष पैदा होता है। तस्मान् नरो वह्नि विवर्धनाय शनै शनैवारि पिबेद भूरि। इसलिए अग्नि को ठीक रखने के लिए व्यक्ति को पानी बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए लेकिन धीरे धीरे पीना चाहिए। शनै पिबेद अभूरि पिबेद, थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए, कई बार में पीना चाहिए, एक साथ लोटा नहीं चढ़ाना चाहिए नहीं तो लौट जाएगा। हमारे जीवन में अग्नि और सोम दोनों ठीक रहेंगे तो जीवन ठीक रहेगा। नाक में बायां दायां दोनों ठीक रहेंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आंखों में बायां दायां दोनों ठीक रहेंगे तो दृष्टि ठीक रहेगी। कान में बायां दायां इधर से सुनाई इधर निकाल दिया, एक निकालने वाला एक सुनने वाला, तो दोनों तत्वों को सामंजस्य पूर्वक जो अपने जीवन को जीता है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को जो सामंजस्य करके जीता है वही वास्तव में जीता है। जो खाली भौतिकता में रह रहा है वो मिटेगा, जो खाली आध्यात्मिकता में है वो संसार में रहेगा, मुक्त हो जाएगा। संसार में रहना हो तो अग्नि और सोम को संभाल करके बराबर बना करके रखिए, और मुक्ति की ओर जाना हो तो सोम बन करके अग्नि की ओर चलने की चेष्टा करते रहिए। मुक्ति का रास्ता भी आपका सफल हो जाएगा। इस विधि पर मैंने बहुत संक्षेप में थोड़ी चर्चा आपके समक्ष रखी है, ध्यानपूर्वक सुना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए